नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। ईडी मामले में राहुल गांधी को लगातार तलब किए जाने को लेकर के पूरे देश के कांग्रेसियों में आक्रोश का माहौल जारी है और इसी के तहत गुरुवार को भी पूरे देश में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी तर्ज पर रायपुर में भी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो सवाल पर बवाल मचा हुआ है, जो कि नॉनस्टॉप लगातार जारी है। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस उत्तेजित है। ईडी मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, पूरे देश में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। और बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो वहां पर भी आक्रोश देखने को मिला। राजभवन तक कांग्रेस का मार्च देखने को मिला, जिसमें आला नेता शामिल हुए, जिन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए हैं, सत्ता के दुरुपयोग को लेकर के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है और कहा है कि कांग्रेस के समय में भी तो कार्रवाई हुआ करती थी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ कई बड़े नेताओं ने धरना दिया और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। की पिट्ठू बनकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है और हमारे नेता योद्धा बनकर तीसरे दिन भी पूरे ईडी के हर प्रश्न का जवाब दिया है। अगर ईडी के पास कोई सबूत है, कोई आरोप है, तो उस पे कार्यवाही क्यों नहीं करती, लगातार क्यों बुला रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है, मगर हमारे नेता डरने वाले नहीं है। डटकर मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है कि इसमें न प्रदर्शन की आवश्यकता है, ये तो एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी के द्वारा जो जांच की जाती है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था के द्वारा जांच की जा रही है और मुझे लगता है कि इससे विचलित होने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। चाहे आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कानून के परिधि से कोई बड़ा नहीं है। जब कांग्रेस के यूपीए के भी लंबे समय तक सरकार रही, तो क्या ईडी ने काम करना बंद कर दिया था? और जो संस्था काम कर रही है, तो आज उनको इतनी आपत्ति क्यों? एक प्रकार से इस जांच को प्रभावित करने का, जांच को रोकने का, एक दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, जिसकी कतई आवश्यकता नहीं है। ईडी अपना काम करे। विषय पर हम चर्चा करेंगे गुहार छत्तीसगढ़ के आज के इस अंक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी पर ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसे लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस के राज में भी तो कार्रवाई हुआ करती थी, तो फिर इस कार्रवाई से आखिर दिक्कत ही क्या है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा है कि केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है, उनके द्वारा केंद्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ उचित शर्मा जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अमित चिमनानी, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी सीधे सीधे साफ तौर पर यह तंज कस रही है और यह कह रही है कि कांग्रेस के राज में भी तो कार्रवाई हुआ करती थी, जब यूपीए की सरकार थी तब भी तो कार्रवाई हुआ करती थी, तो अब इस कार्रवाई से आखिर आपको दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? नितिन जी। कार्रवाई से दिक्कत किसी को नहीं है, पर कार्रवाई के तरीके से दिक्कत है। चुनाव के वक्त हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का चुनाव हो, या आम जनता का ध्यान डाइवर्ट करना हो, या फिर किसी के ऊपर प्रेशर बनाना हो, राहुल गांधी बिल्कुल मुखर होकर देश की जनता की समस्याओं को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। तो किस तरीके से उन्हें दबाया जाए और उनकी आवाज को रोका जाए, इस हेतु सीधा सीधा किया गया षड्यंत्र साफ नजर आ रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कार्रवाई गलत हो रही है, और गलत का विरोध नहीं करना, इसका मतलब उस गलत को स्वीकार करना है। कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और जिस प्रकार ईडी, सीबीआई और आईबी के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार
केंद्र में अपनी सरकार चलाना चाहती है। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। भारत में लोकतंत्र अभी जीवित है और संसद से, सड़क से लेकर संसद तक की कांग्रेस जो है इस आंदोलन को जारी रखेगी और इस कार्रवाई के खिलाफ बात करेगी। 2015 में मैं बता दूं, ये नेशनल हेराल्ड का मामला था जो ये क्लोज हो चुका था। ये जानबूझकर इस मामले को तूल देकर आम जनता का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना इनका उद्देश्य है। मैं एक चीज, चूंकि आप भी एक प्रतिष्ठित मीडिया है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मीडिया में ईडी के सवाल जवाब की खबर लीक कैसे हुई? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कांग्रेस ने लीगल नोटिस भी आज जारी किया है। तो इन सारी चीजों को यदि हम देखें तो ये साफ नजर आता है कि कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र है मतलब है, पूर्ण रूप से षड्यंत्र है। और ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो प्रयास केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, हम बिल्कुल न डरेंगे न झुकेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। बिल्कुल नितिन जी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन करना आपका अधिकार है जी, बिल्कुल आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और हमारे साथ चर्चा में अमित चिमनानी जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी आपने नितिन जी की बात सुनी, उनका कहना ये सीधे साफ तौर पर ये है, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का, शक्ति का, पावर का दुरुपयोग कर रही है और जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वास्तव में कांग्रेस के पास जोशी जी कोई ऐसा विषय नहीं है जो वो उठा सके केंद्र सरकार के खिलाफ। और लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में चुनाव हार रही है कांग्रेस। केंद्र में भी 2 बार हार गई और तीसरी बार भी अभी जो तैयारी चल रही है कांग्रेस की, उसमें बहुत फूट है, कई लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अपनी पार्टी को जगाने का कोई विषय नहीं बचा। तो एक जो साधारण पूछताछ हो रही है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक, जाना है राहुल गांधी दूर से जा रहे हैं, उन्हें जवाब देना है। सच को आंच नहीं होती कोई भी। अगर राहुल गांधी जी ने गलत नहीं किया है तो फिर इतना कांग्रेस पार्टी क्यों घबरा रही है? ये तो अब देश की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। टायरों को जलाना, ट्रैफिक को बाधित करना, बैरिकेड तोड़ना, सड़कों पर सो जाना, कांग्रेस की नेता जनता के मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ना। गांधी परिवार के लिए या राहुल गांधी के राजनीतिक जो करियर है उसको बचाने के लिए ये लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया को इन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ श्रीमान राहुल गांधी जी भी थोड़े से भयभीत नजर आ रहे हैं। और ये एक राजनीतिक आरोप नहीं है, इसके पीछे तथ्य ये है कि राहुल जी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ईडी से ये कहा कि जो भी पूछना है आप एक ही दिन में पूछ लीजिए मुझसे, क्योंकि आप देखिए बाहर क्या चल रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, 55-60 साल सरकार चलाने वाली पार्टी का, तो उसको ये तो मालूम है कि सरकारी एजेंसियों को इस प्रकार का कोई निर्देश कोई एक्यूज्ड नहीं दे सकता। जिसके ऊपर खुद आरोप है, जिससे पूछताछ हो रही है, वो ईडी को नहीं बता सकता कि आपको एक दिन में सवाल पूछने हैं या 2 दिन में। नितिन जी, मैं आता हूं आपके पास में आता हूं। ये दबाव डालने का ही प्रयास नजर आ रहा है कांग्रेस का कि ईडी को किसी प्रकार से दबाव में डाला जाए ताकि वो जो जरूरी सवाल है वो न पूछ पाए और सच जो है वो उजागर न हो पाए, ऐसा लग रहा है। अमित जी, अभी आपने जब अपनी बात कहना शुरू किया था तो आपने एक बात कही थी कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन 2 बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जिसे लेकर के कांग्रेस लगातार बार बार हमलावर है। पहला है बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई। इसे लेकर के क्या कहेंगे अमित जी? जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो टायर चल रहे हैं वो महंगाई के विरोध में है या बेरोजगारी के? दोनों के विरोध में नहीं है। अरे उन विषयों की बात करें तो चर्चा होगी तो कम से कम जनता का कुछ भला होगा। लेकिन जनता की परवाह न करते हुए राहुल गांधी की परवाह ज्यादा करती है कांग्रेस पार्टी। और मैं जो प्रश्न उठाया उसका जवाब अगर नितिन जी दें तो अच्छा होगा कि भाई कोई भी एक्यूज्ड ईडी को कहां बता सकता है कि उसको कब पूछताछ करनी है, कितने दिन में करनी है? जी बिल्कुल नितिन जी मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी दें इस पर, क्या कहेंगे? एक शब्द कहा मेरे साथी प्रवक्ता ने कि राहुल गांधी भयभीत हैं। भूल जाए वो, अब आंदोलन से निकले लोग हैं, न डर न भय। राहुल गांधी की जय। डरने वाले सावरकर हैं, माफी मांगने वाले सावरकर हैं। आजादी की लड़ाई में जो सावरकर तक मत जाइए, राहुल गांधी तक ही रहिए में है, वो लिखित तौर पर माफी किसने मांगी थी?
करने की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी को जब भी ईडी ने बुलाया, राहुल गांधी जी उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होकर 8 घंटा 10 घंटा जितने सवाल उन्होंने पूछे पूरा उन्होंने सहयोग किया। और जो कि मैंने कहा, मैं अपनी बात पे कायम हूं कि यदि गलत हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी ये कह रहे थे कि महंगाई और इसके लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ईडी के लिए कर रहे हैं। तो ईडी में आपने किसको फंसाने का काम किया है? जो मोदी के खिलाफ मुखर होकर इस देश की जनता की आवाज बन रहे थे, जो इस देश की जनता की आवाज को उठा रहे थे, आप उसके बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने जैसा कि कहा, ईडी, सीबीआई और आईबी ऐसी केंद्रीय संस्थाओं का केंद्र की मोदी सरकार जो दुरुपयोग कर रही है, हम बिल्कुल ये नहीं चलने देंगे। देश में लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र और प्रजातंत्र के तहत हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। नितिन जी, आपने अभी यहाँ एक बात कही है कि जो केंद्र सरकार है वो जितनी भी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनका दुरुपयोग कर रही है। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि दुरुपयोग कैसे कर रही है? आपको कैसे लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? मुझे ये बताइए, बहुत से लोगों ने भाजपा प्रवेश किया है, काफी बड़े बड़े नाम हैं, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें लंबित थी। मुझे ये बताएं कि जब वो भाजपा में प्रवेश कर गए तो उनकी उन केसों की क्या स्थिति है? ये तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह, जैसा कि मैं क्या कहूंगा, जग विदित है कि ये किस तरीके का दबाव बनाते हैं। चाहे वेस्ट बंगाल के हम चुनाव की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश के सरकार गिराने और सरकार बनाने की बात करें, राजस्थान में होने वाले प्रयासों की बात करें, आंध्रा, गोवा, यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने सरकारें बनाई और किन किन एजेंसियों का दुरुपयोग किया, किन नेताओं को डराया धमकाया। बीजेपी में जो व्यक्ति जाता है, जो नेता जाता है, उसके सारे आरोप, सारे पाप धुल जाते हैं। ये मेरी समझ से परे है। मैं मेरे साथी प्रवक्ता से पूछता हूँ, हार्दिक पटेल पे बहुत सारे मामले दर्ज थे, अब आप क्या करेंगे उस विषय में? क्या माफ कर देंगे? आज तक हार्दिक के खिलाफ आपकी यूं लड़ाइयां होती थी खुलेआम, आज वो हार्दिक आपकी पार्टी में है, तो इसका मतलब हार्दिक के खिलाफ जो राजद्रोह या जो भी धाराएं लगी थी सब खत्म हो गई। तो जैसा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है क्या, कि यहाँ से कपड़ा डाला वहां से निकाला, धुल के बिल्कुल साफ हो गया? ऐसा नहीं है। ये संस्थाओं का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे इसके खिलाफ। बिल्कुल नितिन जी, आपने बड़ा ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। आपने कहा कि बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या? तो अमित जी से हम जान लेते हैं कि अमित जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या, कि यहाँ एक तरफ से व्यक्ति आता है और दूसरी तरफ से एकदम साफ पाक होकर के निकलता है? क्या कहेंगे इस पर? हार्दिक पटेल की इन्होंने बात की, जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस में ही काम कर रहे थे और कांग्रेस से वो जा चुके हैं, बीजेपी में आ गए, तो अब ये उन पर आरोप लगाने लगे हैं। और इससे पहले तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस ने ही सुशोभित किया था। तो ये क्या कांग्रेस का दोहरी मानसिकता नहीं है कि जिसको आपने बड़ा पद दे के रखा, अब आपकी पार्टी उसने छोड़ दी तो आप खुद उस पर आरोप लगा रहे हैं? ये तो राजनीतिक बयान है जोशी जी। और कांग्रेस को कभी भी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है तो न्यायालय के ऊपर तो कांग्रेस को विश्वास है ना, जाए सबूत पेश करे। न्यायालय खुद भी जांच की मांग करता, जांच के आदेश देता है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को वो काम करना ही पड़ता है। तो बस टीवी चैनल पर बैठ करके घर चले जाने से नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपने जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बना के रखा था आपने गलत बनाया, तो पहले आप उस चीज की माफी मांग लीजिए जनता से, और आपके पास अगर कोई सबूत है तो वो माननीय न्यायालय को दे दीजिए, तो बाकी बात आगे बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा नितिन जी। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए, हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ये कार्रवाई जो कर रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं उचित जी? देखिए, भारत में जो भी सरकार रही हो, उन्होंने ईडी का इतना दुरुपयोग किया है, ईडी को इस तरीके से, हमारी ईडी की जो इमेज को इतना गिराया है पिछले 7-8 सालों में, खासकर कि जब भी हम ईडी किसी में कार्यवाही करती है तो ऐसा लगता है लोग उसको पॉलिटिकल एंगल खोजने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अशोक गहलोत जी का ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, तो जहां चुनाव हो, जहां पॉलिटिकल राइवरी निकालना हो, वहां पे ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरीके से आप ईडी को यूज कर रहे हैं, लोग उसमें पॉलिटिकल एंगल खोजने लगते हैं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है।
रहा ये बात कि जो केस 2015 में आप ओपन सेट सब कर लेते हैं, कहीं से आपको इस पे सिर पैर आर पार नजर नहीं आता है, अब उस पे आप क्या देख रहे हैं? उस पर भ्रष्टाचार बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार कब है? मुझे थोड़ा सा तकनीकी चीज से समझने की जरूरत है कि इसमें कैश का लेन देन हुआ नहीं है। CS चिमनानी जी अच्छे से जानते हैं कि बुक्स का लेन देन हुआ है, कैश का लेन देन हुआ नहीं है। तो ये एक NGO बनाई गई, ये NGO किसी की प्रत्याशा NGO में ऐसा भ्रष्टाचार हो सकता था, उस पर ED कार्रवाई करे। जी उचित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अमित जी, आपने अभी उचित जी की बात सुनी, उनका कहना ये है कि जिस तरीके से ED कार्रवाई करती है, कहीं ना कहीं लोग उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि जो कार्रवाई का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं शंकाओं के घेरे में आ जाता है। क्या कहेंगे इस पर? उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इनकम टैक्स विभाग ने एक जगह छापा मारा, तो लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि ये चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई की गई है और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, हम सबने देखा कि कितनी बड़ी मात्रा में वहां पर कैश मिला, किस प्रकार से वहां जमीनों के कागजात मिले, एक बड़ी हेरा फेरी हो गई थी। और बाद में जब ये हुआ तो फिर भी वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया गया कि आपके रहते इतना सब कुछ कैसा हो गया। तो देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में कांग्रेस चित भी अपनी बोलती है, पट भी अपनी बोलती है। तो ऐसे में अगर ये लोग पाक साफ हैं, कहीं डरते नहीं है, जैसा कि ये बयान में बार बार कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को अगर कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो क्यों घबरा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी को इतना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों है? सामान्यतः 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या जैसा भी ED चाहेगी सवाल पूछेगी, और आखिर तो उसको कोई भी रिपोर्ट न्यायालय में ही प्रस्तुत करनी है। फैसला तो न्यायालय को ही करना है। बिल्कुल। जो जजेस बैठते हैं वो सारी चीजों को देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो कांग्रेस कह दे कि क्या उसे देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, क्या वो उस पर भी टिप्पणी करना चाहते हैं? क्योंकि ये तो जहां हार जाते हैं वहां EVM को भी गलत बता देते हैं, जहां जीत जाते हैं वहां EVM को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारा दोहरी मानसिकता का खेल भारतीय राजनीति में चल रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, आपने एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर उठाया है अमित जी, आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस को देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। और मैं इसी सवाल का जवाब लेना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। नितिन जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि आज आपने धरना प्रदर्शन भी किया, साथ ही साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन, राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो दूसरी बात यह भी उठती है कि क्या आपको केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं है? क्या आप राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? नितिन जी, सरकार पे भरोसा क्यों होगा जी? मैं तो बोलूंगा तोता है CBI और ED, इनका ये दोनों तोते का जिस तरीके से ये यूज कर रहे हैं, और बार बार ये कहते हैं कि वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे। भाई, पूरे सवालों का जवाब दे रहे, 8 घंटा 10 घंटा कम नहीं होता है। अब रहा सवाल हम विरोध क्यों कर रहे हैं, तो भैया मैंने डिबेट के शुरू में ही बोला कि जो गलत होगा उसका विरोध करना आवश्यक है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो गलत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब आपने बात की न्यायपालिका, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है। कांग्रेस ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। पर देखिएगा, ये जो अति हो रही है इसका अंत भी न्यायपालिका में ही होगा, और हो सका तो शायद उस डिबेट में मैं भी आपके साथ मौजूद रहूंगा। तो विरोध इसी चीज का है कि आप एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सिटिंग MP को जिस तरीके से ऐसे एक केस में बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं जो कि 2015 में बंद हो चुका है, जिसमें कोई नो प्रॉफिट वो एजेंसी है और वो उसपे जो काम किया गया सारे विवरण हैं। अगर आप डिबेट को 1 घंटा खींचे तो मैं पूरे 2 पन्नों में सारी डिटेल लेकर आया हूं कि न तो कहीं कैश का लेन देन हुआ है, न कोई ऐसी बात है। किसी भी तरीके से दबाव में डालना है, आवाज को दबाना है, यही ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई कुछ ना बोले। आज देश में महंगाई, पेट्रोल और डीजल की किल्लत आ चुकी है कि कहा जा रहा है पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल नहीं है। गैस के कनेक्शन लेने में आज दुगुने रेट बढ़ा दिए गए। तो इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए क्या किया, तो ये वाला मुद्दा छेड़ दिया जी। कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ये बार बार जो डरने की बात कह रहे हैं, तो मैंने जैसा कि कहा, हम सावरकर नहीं है जो आजादी के आंदोलन में लिखित में ये थे कि हमें इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ये इंदिरा के पोते हैं और राजीव गांधी के पुत्र हैं। डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
बिल्कुल, आप लड़ेंगे और जीतेंगे। और अमित जी, अभी उन्होंने ये बात कही है कि सावरकर नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये जो प्रदर्शन हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात भी देखने को मिल रही है कि जो असल मुद्दे हैं देश में जो होना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि महंगाई, इस वक्त महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी भी अपने चरम पर है, तो उन मुद्दों की बात ना होकर के उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो मुद्दे हैं जानबूझकर उनको हवा दी जाती है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, महंगाई के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। पेट्रोल डीजल पर 2 बार हुकूमत भारी छूट भी दी, और ये केंद्र सरकार का कमिटमेंट है कि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है अन्य अन्य कारणों से, वो इन्फ्लेशन रेट कम हो, महंगाई की दर कम हो। लेकिन फिर भी आप यूपीए का जो 10 साल का शासन था उसकी महंगाई दर को देखेंगे, औसत वो 11% लगभग रही है, और अब 8 साल का मोदी सरकार का महंगाई का दर देखेंगे तो वो आपको 6 से 7% ही मिलेगा। कांग्रेस की सरकार से अभी भी महंगाई दर 4 से 5% कम ही है, लेकिन हम इसको 4% की दर पर नियंत्रित रखना चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरुआती सालों में नियंत्रित रखने में सफलता पाई। दूसरी चीज, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये नितिन जी बात पूरी करने दीजिए। जी जी अमित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया जोशी जी, कि जो मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ईडी से, अगर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बुला करके वो रोक नहीं रही है किसी और मुद्दे पे बात करने से, तो राहुल गांधी से एक तरफ पूछताछ होती रहे, दूसरी तरफ जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस एक विपक्ष में होने के नाते उस पर बात करें। नितिन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी दिक्कत हो जाता है। जी अमित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो ईडी ने कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को मना नहीं किया है, केंद्र सरकार ने मना नहीं किया है, तो आखिर तो से ध्यान भटक रहा है या मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं या और कोई बात है, तो ये तो कांग्रेस की खुद की विफलता है। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। बस वो ठीक है, राहुल गांधी जी के पीछे पड़े रहते हैं, चूंकि अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं प्रदेशों में वो राहुल गांधी जी ने बनाए, और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, तो बस उनके पीछे चल पड़ते हैं। और राहुल गांधी को शायद इतनी समझ नहीं है, मुझे नहीं पता, इतनी समझ नहीं है कि भाई इन चीजों को वो रोकें, वो कहें कि भाई ईडी पूछताछ कर रही है, मैं तो जा रहा हूं, मैं सवालों का जवाब दे दूंगा और आप लोग जनता के मुद्दों पर लड़िए। तो ना वो अपने लोगों को समझा पा रहे हैं, ना वो खुद ईडी में जवाब दे रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रश्न पूछा माननीय जोशी जी, उसका जवाब नहीं आया। राहुल गांधी जी ने ये क्यों कहा कि मुझसे जो पूछना है एक ही दिन में पूछ लो? अगर वो डर नहीं रहे तो ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? इसका जवाब नहीं मिला। बिल्कुल, जवाब वही मिलेगा, अभी जवाब मिलेगा। नितिन जी, जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा था। जी 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 दिव्यांशु जी जी, तो प्रकरण ही बेतुका है। क्या गलत कहा राहुल जी ने कि मुझे जो पूछना है एक दिन में पूछ लो? कोई हाथ पैर ही नहीं है उस केस में। जो प्रकरण 2015 में बंद हो चुका है उसको खोलकर अब ये बार बार कह रहे हैं कि क्यों जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। तो जनता के मुद्दों पे ही आज तक हम बात कर रहे थे और इसकी आवाज थे राहुल गांधी जो इस जनता के मुद्दों को लेकर, उनके हितों को लेकर मोदी सरकार के सामने लड़ रहे थे, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। आप उसी को परेशान करने का, उन्हीं को हरास करने की, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई क्यों आंदोलन नहीं करेगा? और जैसा कि मैंने कहा कि गलत हो रहा है, तो गलत का विरोध क्यों नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा, विरोध भी होगा, करारा जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल, विरोध भी होगा, करारा जवाब भी दिया जाएगा। नितिन जी, और शाह की पुलिस ने जिस प्रकार वरिष्ठ नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो घोर निंदनीय है। जी, उचित जी, हमारे साथ उचित जी भी जुड़े हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा है। इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है, जैसे कि बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त प्राइम फोकस पे होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से खबरें बनती हैं, सुर्खियां बनती हैं, और जब प्रदर्शन होता है, धरना होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा भी व्यय होती है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? उचित जी, कहीं पे भी ना सेंट्रल में, ना छत्तीसगढ़ में, ना प्रदेश में हमारे कहीं पे भी विपक्ष जो है वो बुनियादी मुद्दे और बुनियादी समस्याओं पे वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष पे अगर बोलूं तो विपक्ष जो है वो सिलगेर में बात नहीं करता। ट्रेनों पे जो हमारे 4-4, 5-5 लाख टिकटें कैंसिल हुई, ट्रेनें बंद हुई, उस पर कोई सांसद बात नहीं करता। हमारे यहाँ जो महंगाई के मुद्दे हैं उस पर कोई विपक्ष बात नहीं करता। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है छत्तीसगढ़ में उस पर कोई बात नहीं करता। इसी प्रकार केंद्र में भी जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो तेल के बढ़ते दाम से लेके, महंगाई से लेके,
बेरोजगारी से लेके जो बुनियादी सवाल और जवाब है वो कोई ढूंढता भी नहीं, वो बात भी नहीं करता। बहरहाल जो अभी ईडी का मूवमेंट जो हुआ और कांग्रेस ने इसको लीड किया, वो केवल और केवल जो मैं देखता हूं कि वो कांग्रेस को एक ऊर्जा के लिए था। वो राहुल गांधी के पीछे वो सभी नेता खड़े दिखे जो एक बिखरी हुई कांग्रेस को समेटा गए। अब इस कांग्रेस वो कितना इन सब चीजों पे बाकी मुद्दों को इकट्ठा करके विरोध करते हैं तो बात अलग है। ये जो ईडी प्रकरण जो भी हुआ, राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई, उससे कांग्रेस को थोड़ा बल मिला है, एक बूस्टर मिली है, एक सबल मिला है, लोग इकट्ठे हुए कांग्रेस पे। राहुल गांधी बिल्कुल आपने सही कहा, लोग इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बल मिला। आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, उचित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन जी आपका भी धन्यवाद, अमित जी आपका भी धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, ईडी, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है राहुल गांधी को लेकर के, और रायपुर में आज धरना प्रदर्शन हुआ, साथ ही साथ राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अब इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि असल मुद्दों पर बात कब होगी और इस तरह के मुद्दों को कब साइड में किया जाएगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।